एक अमीर घर का लड़का था। वो साइंस का स्टूडेंट था। रोहन को अपने पैसे पर बहुत घमंड था। दीपक भी रोहन के कॉलेज में ही पढ़ता था और वो भी साइंस का ही स्टूडेंट था। दीपक के माता पिता रोहन के घर नौकरी करते थे। रोहन दीपक से बहुत नफरत करता था। एक दिन, शाबाश दीपक, तुमने इस बार भी अपने सारे प्रैक्टिकल बहुत ही बढ़िया तरीके से पास किए हैं, इसलिए तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। थैंक यू सर, मैंने तो बस आपके द्वारा सिखाई गई बातों पर अमल किया। आपके पढ़ाए ज्ञान से ही मैं ये सब कर पाता हूँ। यही बातें तुम्हें एक बेहतर स्टूडेंट साबित करती हैं। सर, प्रैक्टिकल तो मेरे भी अच्छे थे, मैंने भी अच्छे नंबर से एग्जाम पास किया है। फिर आपने मुझे तो अपना फेवरेट स्टूडेंट नहीं बोला, जबकि मैं तो देखने में भी दीपक से ज्यादा अच्छा लगता हूँ। रोहन, तुम अच्छे नंबर परीक्षा में लाए हो, पर तुमने अपने पैसों के दम पर प्रैक्टिकल के सारे प्रोजेक्ट्स बाहर से बनवाए हैं। तुमने अपने हाथों से एक भी फाइल तैयार नहीं की, जबकि दीपक ने सारा काम खुद किया है। इसीलिए ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। अपने प्रोफेसर की बात सुनकर रोहन दीपक से और चढ़ने लगता है। वो हमेशा दीपक को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। रोहन कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने उसका बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था। ओए दीपक, चल जा मेरे लिए समोसे और चाय लेकर आ। रोहन तो उसके मम्मी पापा को तनख्वाह तो घर के काम करने की देता है, पर इससे यहाँ भी काम निकलवा लेता है। अब नौकर का बेटा नौकर ही तो है, तो इससे नौकर वाला ही काम करवाऊंगा ना। रोहन की इस बात पर उसके सारे दोस्त हंस देते हैं, पर दीपक उसे कुछ नहीं कहता। वो चुप रहता है। यार दीपक, रोहन तुझे इतना कुछ बोल जाता है, फिर भी तो उसे कुछ नहीं कहता। कभी तो कुछ तो बोल दिया कर। नहीं सुमित, रोहन मालिक का बेटा है और उसको कुछ भी गलत कहना मुझे शोभा नहीं देता। अगर मैं उसे कुछ उल्टा सीधा कहूंगा तो उसका अपमान होगा। मालिक मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह मानते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने रोहन से गलत बात की है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। दीपक के स्वभाव को मालिक मालकिन भी बहुत अच्छे से जानते थे। रोहन अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया था, पर वहाँ भी वो बाज नहीं आया और उसने वही हरकत की जैसी वो हमेशा करता था। मोहित, वो देखो सामने दीपक आज वेटर बना हुआ है। उसकी हम जैसी किस्मत कहाँ। हम लोग तो अमीर घर में पैदा हुए हैं। कॉलेज में तो मेरी बराबरी कर लेता है, 2-4 प्रोजेक्ट बना लेता है और उनसे प्रोफेसर साहब की शाबाशी बटोर लेता है। पर इसकी असली औकात ये है, ये हमारे नौकर का बेटा था, है और हमेशा रहेगा। ओए दीपक, इधर देख नहीं रहा? मेरे सारे दोस्त यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के लिए वेट कर रहे हैं। तुझे पता है ना आज मेरा जन्मदिन है, तो तू अच्छे से मेरे दोस्तों की खातिरदारी क्यों नहीं कर रहा है? रोहन बेटा, दीपक उधर मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है। ये लो, मैं ले आया हूँ। और कुछ लाऊं बेटा? नहीं, आप इधर कोल्ड ड्रिंक सर्व नहीं करोगे। दीपक को इधर भेजो, आप उधर जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। अपने बेटे रोहन की इस हरकत को उसके माता पिता दोनों देख रहे थे। रात के वक्त रोहन के पिता उसे कमरे में बुलाते हैं। रोहन बेटा, आज तुमने पार्टी में दीपक और उसके पिता के साथ इस तरह से बात की, ये सब मैं देख रहा था। रोहन बेटा, हमें कभी भी किसी के हालातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज दीपक और उसके माता पिता हमारे घर में अगर नौकरी करते हैं तो तुम उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करोगे। वो मेहनत करते हैं और उसके बदले पैसे कमाते हैं। तुम्हें पता भी है मेहनत करके पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। आज तुम्हारी पहचान मेरे से है। अगर मैं अमीर नहीं होता तो आज तुम भी अमीर नहीं कहलाते। जब खुद का कमाना सीखोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत करना क्या होता है। इसलिए दूसरों का सम्मान करना सीखो रोहन, वरना बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज इस दीपक की वजह से मेरे पापा ने मुझे इतना सब कुछ सुना दिया। इस दीपक का तो कुछ करना ही होगा। रोहन के दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि उसके पिता एक नौकर के बेटे के लिए उसे इतनी बात सुनाए। अगले दिन रोहन कॉलेज जाता है और सीधा केमिस्ट्री लैब में चला जाता है। वहाँ पर बहुत खतरनाक रसायन रखे हुए थे। आज मैं प्रोफेसर साहब के बिना ही प्रैक्टिकल करके सबको दिखा दूंगा। फिर देखता हूँ सर मेरी तारीफ करते हैं या फिर दीपक की। अरे ये लैब का दरवाजा किसने खोल दिया भाई? अगर प्रोफेसर साहब ने देख लिया तो वो मेरी बहुत डांट लगाएंगे। जल्दी से ताला लगा देता हूँ। अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आसपास आग लग जाती है। वहाँ रसायन पदार्थ रखे हुए थे। रोहन घबराकर चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई है, यहाँ आग लग गई है, मेरा दम घुट रहा है, कोई बचाओ। तभी वहाँ से दीपक जा रहा था। वो रोहन की आवाज सुन लेता है। रोहन, तुम यहाँ रुको, मैं अभी इस ताले को तोड़ता हूँ। रोहन एक पत्थर की सहायता से ताले को तोड़ देता है और किसी तरह रोहन को बाहर लाता है। इसी आवेश में दीपक का हाथ जल जाता है। तब तक पूरा कॉलेज भी वहाँ इकट्ठा हो चुका था।
फायर ब्रिगेड को बुला लिया जाता है। रोहन तुम घबराओ नहीं, देखो कुछ भी नहीं हुआ, आग बुझ गई है। रोहन घबराओ नहीं, तुम दीपक के साथ क्लास में जाकर बैठो। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में जाइए, सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं दीपक के लिए कितना गलत सोचता हूँ, पर आज उसी ने जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। सचमुच में कितना गलत था। दीपक तुम्हारा हाथ जल गया है। अरे कुछ नहीं, ये तो हल्का सा है, ठीक हो जाएगा। दीपक मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं कितना गलत था। आज तू नहीं होता तो शायद मेरी जान भी नहीं बचती। पागल है क्या, भाई कहता है और ऐसी बातें करता है। रोहन दीपक के साथ घर पहुंचता है और सभी को ये बात पता चलती है। रोहन के माता पिता दीपक की बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद रोहन अपने अमीर होने पर घमंड करना छोड़ देता है। रोहन में आए इस बदलाव को देखकर सभी बहुत खुश थे। दीपक एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनू को वो एक कचरे के ढेर के पास लावारिस हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी, उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया। दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था, उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दीपक की क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डरकर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा, इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल के सफाई कर्मचारी का बेटा है, उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहाँ से आया।
मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया, पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है, ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं। तभी वहाँ मिस नैना आती हैं। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता, क्योंकि उसे घमंड है कि वो स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का इतना फायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो, अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन। और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहते ही दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत खुश होता है।